भीड़ जिले के अर्धमसला गांव में, जो कि तलवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, 30 तारीख को सुबह वहां पे जो घटना घटी थी, यानी मस्जिद को ब्लास्ट करके उड़ाया गया, उसके खिलाफ वहां पर 30 तारीख को FIR नंबर 108/25 के तहत BNS 298, 299, 196, 326G, 351(2), 352, 61(2), 35 और विस्फोटक कायदा 1908 का 3, 4, 5 के तहत वहां पे गुना दाखिल हुआ। पहले दिन 4 आरोपी को अटक किए, फिर उसके बाद 2 आरोपियों पे गुना दाखिल करके 2 को अटक करे और 2 को छोड़ दिए। जो आरोपी अटक हुए हैं वो है विजय गव्हाणे और श्रीराम सांगड़े। हमारी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, उनसे ये डिमांड है कि महाराष्ट्र में ये जो कुछ हो रहा है, आप चेहरे देखकर, आप जात देखकर ये गुने के कायदे लगा रहे हैं क्या, यह हमारा सवाल है। क्योंकि अगर आपने देखा कि ये आरोपी ने बाकायदा जिलेटिन पहले लाया, बनाया, जिलेटिन लाने के बाद अपनी वीडियो बनाया, वीडियो बनाते वक्त एक साथ में आदमी, एक वीडियो बनाने वाला साथ में। हम ये चाहते हैं कि संगठित गुनहगारी का प्रकार है, यानी इन्होंने संगठन किया और पहले गुनहगारी की, और संगठन करते वक्त उन्होंने बाकायदा उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाते हुए डर और खौफ यानी दहशतगिरी इन्होंने वहां पे करी। दहशतगिरी, गुनहगारी, संगठित गुनहगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, ये 3 कायदे जो महाराष्ट्र का, एक मकोका और 2 हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे और ये वो UAPA, ये तीनों कायदे ये दोनों आरोपियों को लगते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने लगाए। आपने देखा सरपंच देशमुख के इसमें हमारे मुख्यमंत्री ने कराड़ पर इमीडिएट मकोका लगा दिया। आपने देखा 17 मार्च की नागपुर के दंगल में फहीम खान के खिलाफ इमीडिएटली NSA लगा दिया। तो ये चेहरे देख के और जात देख के यहाँ के कायदे लगाए जाते हैं क्या? आपने देखा कि नागपुर दंगल में जितना नुकसान हुआ उनको 4 दिन में नुकसान भरपाई दी गई। हमारे पालदी गांव में वही आगजनी हुई, वही नुकसान हुआ, अभी तक नुकसान भरपाई नहीं। और उनके साथ वो जहां बुलडोजर से उनके घर तोड़े गए, यहाँ उनके मकान तोड़े नहीं गए। तो आज महाराष्ट्र में और सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक फैसला सुनाया है, इंटरियम है वो, कि महाराष्ट्र की सरकार नपुंसक हो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार 2 समाज में तेढ़ निर्माण करने वालों पे एक्शन कोई ले रही नहीं है। इस तरह से महाराष्ट्र की इन्होंने यहाँ पे अपोज किया है। मैं उसका पुरजोर ये करता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ कि ये जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ उनके आरोपियों पे UAPA, NSA और मकोका लगाया जाए। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संघटन समन्वयक, जलगाव। ब्लास्ट झालेला आहे, त्याचा सर्वप्रथम आम्ही सर्वजण तीव्र असा निषेध व्यक्त करतो आहोत। आमची संघटना लोकसंघर्ष मोर्चा काँग्रेसच्या वतीने सुद्धा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करतो आहोत। यामध्ये जे आरोपी आहेत त्यांनी हे कृत्य करण्याच्या आधी इंस्टाग्रामवरती व्हिडिओ टाकले, ज्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की जिलेटिनच्या माध्यमातून आम्ही हे उडवून देऊ इच्छितो। आणि असं असताना सुद्धा त्यांना जेव्हा अटक केली गेली तेव्हा साध्या प्रकारचे पोलिसांनी त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले। UPA असेल, मोका असेल, याच्या संदर्भामधले जे देशविरोधी, देशघातक कृत्य करण्याचे जे कायदे आहेत ते लावले गेले नाहीत। आणि त्यामुळे हा सरळ सरळ आरोपींना वाचवण्याचं षडयंत्र इथलं सरकार, इथले पोलीस करतायत असं दिसतंय। आणि म्हणून एकाला एक वेगळा न्याय, दुसऱ्याला वेगळा न्याय। साधा एखादी गुन्हा घडला, काही बोललं तरी सुद्धा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायचा। आणि इंस्टाग्रामवरती एवढं विघातक कृत्य सांगणाऱ्या देशद्रोहाला मात्र कुठल्याही प्रकारचा असा मोठा गुन्हा कलम लावायची नाहीत, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण राज्याचे मुख्यमंत्री पण आहात आणि या राज्याचे गृहमंत्री पण आहात। या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आणि तुम्हाला गंगा जमुना तहजीब जर नीट ठेवायची असेल, इथला हिंदू मुस्लिम भाईचारा जर आपल्याला सातत्यानं टिकवायचा असेल, तर आपल्याला अत्यंत कडक अशी कार्यवाही केली पाहिजे आणि चुकीला चूक म्हणण्याचं धाडस दाखवत आणि असलेले सर्व कलम लावत त्यांना कठोर अशी शिक्षा केली पाहिजे, ही मागणी आम्ही आज करतो आहोत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मार्च 2025 को 2:15 बजे भीड़ जिले के गांव राधा मासला के अंदर मस्जिद के अंदर
जो बम ब्लास्ट हुआ और 2 मुजरिमों को पकड़ा गया जिनका नाम विजय गोहाने और श्रीराम सांगड़े है। इनके ऊपर जुर्म साबित भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा दहशतगर्दाना काम उन्होंने किया कि एक अल्लाह के घर को जो है उन्होंने उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन पर जो है वो तमाम गुनाह उन पर दाखिल नहीं हुए जो दूसरों पर दाखिल हो रहे हैं, जैसे शर्जिल इमाम, उमर खालिद, डॉक्टर कफील और नागपुर के अंदर जो है फहीम खान, इनके ऊपर मकोका, एनएसए, यूपीए लगाया गया। और ये तो अलग समाज के होने की वजह से, दूसरे समाज के होने की वजह से जो है इनको आजाद छोड़ दिया जा रहा या उन पर जो है कम गुनाह दाखिल किया जा रहा। आज एकता संगठन ये मांगनी और ये मुतालबा करता है कि इन पर भी जो है एनएसए लगाया जाए, इन पर भी मकोका लगाया जाए। अगर इस तरीके से जो है महाराष्ट्र के अंदर मैं देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है, अगर इस तरीके से जात पात और मजहब देखकर जो है अगर कानून को इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है ये मुल्क टुकड़े हो सकता है। ये मुल्क बांटने की साजिश की जा रही है, ये मुल्क को जो है अलग करने की साजिश की जा रही है। इसलिए एकता संगठन ये मुतालबा करता है कि इन पर भी यूपीएल, इसके ऊपर हम ये मुतालबा करते हैं कि ये देखा जाए कि इसके पीछे किसकी साजिश है, किसका हाथ है और जो है इसके पीछे कौन से चेहरे जो ऐसे लोगों को लाकर जो है समाज को बांटने का काम कर रहे। एकता संगठन ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर खास तौर पर अमन अमान बाकी रहे, भाईचारा बाकी रहे। सोचने की बात है कि 31 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर 30 करोड़ मुसलमानों ने एक साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया, लेकिन कहीं से भी जो है कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिससे जो है इस मुल्क को बांटने का काम किया जाए। सबने एक साथ मिलकर ईदगाह के अंदर ईद की नमाज अदा की। कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं कि जिससे जो है मुल्क के अमन अमान को और शांति को खराबा हो। लेकिन ठीक 31 मार्च से पहले, ईद से पहले ये 2 लोग मस्जिद को उड़ाने की कोशिश करते और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम एक मर्तबा फिर एकता संगठन के मातहत, एकता संगठन की तरफ से ये पुरजोर मुतालबा करते कि बुलडोज जो है ये मुतालबा करते कि इनको जो इनके ऊपर मकोका लगाया जाए, इनके घरों को ऐसे ही बुलडोजर से गिराया जाए जैसे मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है। अगर इस तरीके से नहीं संबंधित आरोपींना सार्वजनिक स्वास्थ्य बिघडवलेले असल्याने त्यांना आरोपींना अटक सुद्धा झालेली आहे। त्यांना आपल्या कृत्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणलेली आहे, त्यामुळे त्याच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा NSA 1980 प्रमाणे कारवाई करण्यात यावी। सदर आरोपींना भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरुद्ध कारवाई केलेली आहे व अशा आरोपींना बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा 1967 यूपीए लागू होता, कारण भारतातील बेकायदेशीर कारवाया थांबणे हा दहशतवाद्यांचा सन्मान करणे हे या कायद्याचे उद्देश आहे। सदर आरोपींना संघटित गुन्हेगारी दहशतवादाचे कृत्य केले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र शासन 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा मकोका अस्तित्वात आणला असल्याने या आरोपींवर या कायद्याने कारवाई करण्यात आवश्यक आहे। उपरोक्त क म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा NSA बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा UPA व महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा मकोका हे अर्धमासाला गावातील मस्जिद ब्लास्ट च्या आरोपींना लागू होते, कारण बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मिक कराड सह इतर आरोपींना मकोका लावण्यात आला आहे। तसेच 18 मार्च नागपूर दंगलातील मास्टरमाइंड फहीम खान याच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांना कारवाई करण्यात आली आहे। आरोपींना जात धर्म नसतो, तसेच राज्य शासनाचे प्रमुख पोलीस हे सुद्धा जातपातच्या पलीकडे असतात, म्हणजे राज्याचे प्रमुखांनी राज धर्माचे पालन करावे, तर पोलिसांनी कायद्यानुसार आरोपी विरुद्ध कायदेशीर कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे। आपण ती करणार या अपेक्षा आहे। ये डिमांड थी हमारी, और वो डिमांड UPA NSA और मकोका क्यों